हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओणम लेसन 13 ओणम। देखो ओणम क्या होता है। ओणम एक त्यौहार का नाम है, अर्थात ओणम के अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे हमारे हिंदू समाज में भी जो है वो विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक ओणम जो है ये दक्षिण भारत का जो है ये प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, चलो आइए हम पढ़ते हैं ओणम के बारे में। ओणम केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। ओणम जो है वो केरल का क्या है, सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। सावन के महीने में जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में तीज का प्रसन्नताओं भरा त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन वहाँ के प्रसिद्ध राजा बलि पाताल लोक से आकर प्रजा से मिलते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार आनंद और उत्साह से भरा होता है। तो देखो कितने दिनों तक चलता है ये दिन, बिल्कुल 10 दिनों तक। ठीक है, आपसे पूछा जाए कितने दिनों तक चलता है तो आपको बताना है 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो कौन से महीने में, तो सावन के महीने में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में तीज का प्रसन्नता भरा त्यौहार होता है। ठीक उसी समय पर जो है ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, चलो आइए चलते हैं आगे। सावन का महीना चारों ओर हरियाली, समुद्र के किनारे पर बसा केरल तो अलग ही रंगों में सज गया है। सजे भी क्यों न, ओणम का पर्व जो आ गया है। केरल वासी तो वर्ष भर ओणम पर्व के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सावन आए तो ओणम मनाए, और लो सावन आ ही गया। सावन आ गया तो ओणम को भी आना ही था। रमन कुट्टी और कांचनम प्रसन्न हैं। ठीक है, वर्षा की तेज़ी कम हो चुकी है। गर्मियों में उन्होंने खेतों में खूब काम किया था। इस बार दालचीनी, इलायची, काली मिर्च अच्छी हुई है। देखो दक्षिण भारत में जो है मसाले सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं दालचीनी, इलायची, काली मिर्च ये मसालों के ही एक प्रकार है। तो उनकी इकलौती बेटी धनिषा तो बहुत खुश है। उसने नए वस्त्र सिलवाए हैं। उसने सहेलियों के साथ नृत्य का अभ्यास भी किया है। वह उनके साथ मिलकर सांस्कृतिक संध्या समारोह में नृत्य करेंगी। उसकी दादी उसे नृत्य सिखाती हैं। पूरे घर में जो है घुंघरू झनझन झनकते रहते हैं। ओणम तो पूरे 10 दिन मनाया जाता है। सागर और साहिल ने सुमिता राघवन को घेर लिया। सुमिता मौसी सभी समस्याओं का समाधान जो कर देती है। उन्हें ढेरों कहानियाँ आती हैं, घर की सजावट से लेकर स्वादिष्ट पकवान बनाना तो कोई सुनीता मौसी से ही सीखे। हुआ यह कि सागर और साहिल ओणम की कथा को लेकर बहस करने लगे। अंत में दोनों मौसी के पास पहुँचे। मौसी उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, आओ तुम्हें ओणम मनाने की कथा बताती हूँ। अब हमें ये कथा सुनने को मिलेगी यहाँ पर कि किस प्रकार से ओणम मनाया जाता है, कैसे जो है उसका क्या कारण है, ऐसी कौन सी कथा रही है। तो इतना कहकर मौसी उन्हें महाबली की कथा सुनाने लगी। बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा राज करते थे। कौन राज करते थे? महाबली। महाबली बहुत अच्छे राजा थे। उनके राज्य में लोग सुखी और प्रसन्न थे। महाबली जो थे उनके सबके सुख दुख का ध्यान भी रखते थे। वे बहुत बड़े दानी थे। कहा जाता है कि तुक्कावरा नामक स्थान पर उनकी राजधानी थी। कहाँ पर? तुक्कावरा। ठीक है, यह कोच्चि के निकट है। महाबली का यश चारों ओर उसी तरह फैला हुआ है जैसे सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी। ठीक है, एक बार महाबली ने यज्ञ किया। यज्ञ सफल हो जाने पर वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है पूरे भारत में अधिक जो है सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य शासन करना। स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हो गई, यदि राजा बलि का यज्ञ सफल हो जाएगा तो वे स्वर्ग के राजा भी बन सकते हैं। इंद्र ने अपनी चिंता विष्णु को बताई। ठीक है, किसको बताई है? विष्णु जी को बताई है। तो चलो देखते हैं आगे। विष्णु जी ने इंद्र का निश्चिंत किया। अरे कोई बात नहीं, उधर महाबली यज्ञ की सफलता के प्रति पूरा आश्वस्त है कि बिल्कुल 100% होगा। ठीक है, उनमें अहंकार का भाव भी आ गया था। यज्ञ पूर्ण हुआ तो महाबली ब्राह्मणों को दान देने लगे। विष्णु छोटे कद के बौने ब्राह्मण के रूप में महाबली के समक्ष आए। जो विष्णु भगवान थे उन्होंने एक छोटा बौने का रूप धारण किया। ठीक है, जिसकी हाइट कम होती है। महाबली ब्राह्मण के रूप में विष्णु को पहचान न सके। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण कहिए हम आपको क्या दे सकते हैं। तो विष्णु तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा, हे महाबली, मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। बस 3 पग मतलब सिर्फ मैं 3 कदम जो है नाप करके और जो है 3 पग धरती मैं चाहता हूँ।
महाबली ने तत्काल हाँ कर दी। उन्होंने कुछ भी सोचा समझा नहीं, उन्होंने तत्काल क्या कर दी, हाँ कर दी। विष्णु ने उसी समय विशाल रूप धारण कर लिया। वो छोटे तो थे, लेकिन जैसे उन्होंने हाँ की, उन्होंने अपना रूप बहुत बड़ा कर लिया। विशाल यानी बहुत बड़ा। उन्होंने एक पग में तो पूरी धरती, दूसरे पग में तो आकाश को माप लिया, और उन्होंने तीसरा पग उठाकर महाबली से पूछा, इस पग को कहाँ रखूँ? दानवीर महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। विष्णु ने महाबली के सिर पर पाँव रखा। महाबली पाताल लोक चले गए। कहाँ चले गए? महाबली पाताल लोक चले गए। इस प्रकार महाबली में आया अहंकार का भाव चूर चूर हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान लिया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे अहंकार से बचा लिया। मैं अब पाताल लोक में ही रहूँगा। मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति ज़रूर दें। मुझे अर्थात मेरी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं अपनी प्रजा से बहुत ही लगाव रखता हूँ, स्नेह करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो है वर्ष में एक बार उन्हें अवश्य मिलने की अनुमति दें। तो विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस दिन से राजा महाबली की अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। श्रावण को सावन बोलते हैं। ये तत्सम शब्द है श्रावण, और तद्भव शब्द होता है सावन, ठीक है। तो श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी यानी 13वें दिन महाबली पृथ्वीलोक पर आते हैं। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी यानी श्रावण महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष होता है जो 15 दिन का होता है, वो भी उसका 13वां दिन, ठीक है। महाबली पृथ्वीलोक पर आते हैं और उनका राज्य केरल में था, इसलिए वे अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। केरलवासी अपने प्रिय राजा के स्वागत में आंखें बिछाते थे। आंखें बिछाना मतलब सादर सत्कार करना, बहुत अत्यधिक प्रेम पूर्वक सादर सत्कार करना। तब से इस दिन ओणम का त्यौहार मनाने की परंपरा आरंभ हुई। सुमिता मौसी ने जिस ढंग से राजा महाबली की कथा सुनाई, उससे सागर और साहिल तो मानो महाबली के युग में ही पहुंच गए थे। हम राजा महाबली के स्वागत में पूरे घर को सजाएंगे कहकर दोनों भाई अपने काम पर लग गए। ओणम की एक कथा परशुराम के जीवन से संबंधित भी है। जब क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार हुआ, बहुत बढ़ गया था, परशुराम को बहुत क्रोध आया। परशुराम ब्राह्मण थे, उन्होंने पृथ्वी से अन्याय और अत्याचार मिटाने के लिए क्षत्रिय राजाओं का वध भी कर दिया था। इसके पश्चात उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर उन्होंने सारी धरती ब्राह्मणों को दान में दी और उनके पास रहने का स्थान ही न बचा। उन्होंने सह्याद्री पर्वत पर जाकर तपस्या करके जल के देवता वरुण से भूमि मांगी। परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण ने कहा, हे परशुराम, तुम इस रक्त से सने फरसे को जल में धोकर शुद्ध करें। अब हिंसा को त्याग कर इस फरसे को समुद्र में फेंक दो। यह फरसा जहाँ गिरेगा वहाँ का जल हट जाएगा, वह भूमि तुम्हारी हो जाएगी। परशुराम ने वरुण के देवता के वचनानुसार फरसा धोया और समुद्र में फेंक दिया। वहाँ जो भूमि निकली वह भूमि ही केरल प्रदेश है। आज भी वहाँ तिरुक्कवर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तिरुक्कवर मंदिर है, जिसे परशुराम ने बनवाया था। कहा जाता है श्रावण महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन परशुराम ने इसी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी और उस दिन से यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ओणम त्यौहार मनाया जाता है, तभी से यहाँ पर ओणम त्यौहार मनाया जाएगा। ओणम त्यौहार जो होता है, इस दिन धूम 10 दिन तक रहती है। त्रयोदशी का दिन ओणम का अंतिम दिन होता है। इसके 9 दिन पहले से घरों की सजावट आरंभ हो जाती है। लिपाई पुताई, सफ़ेदी, रंग रोगन से घरों का नया रूप कर दिया जाता है। चारों ओर साफ सफाई होती है, ठीक है। वास्तव में ओणम फूलों का पर्व है। घर घर फूलों में से सज जाते हैं। बालिकाएं, युवतियां, महिलाएं रंग बिरंगे फूलों से रंगोली सजाती हैं। घरों के आगे भांति भांति की आकृतियां और नमूने बनाए जाते हैं, उनमें फूलों को सजाया जाता है। उन्हें देख के ऐसा लगता है मानो हम स्वर्ग के सुंदर उद्यानों में पहुंच गए हैं। रंगोली की विशेषता है कि पहले दिन तक इसे एक रंग के फूलों से सजाया जाता है, दूसरे दिन 2 रंगों से, तीसरे दिन 3 रंगों से और अंतिम दिन रंगों के फूलों से सजाया जाता है। ठीक है, 10 रंगों के फूलों से। ओणम के 10वें दिन की धूमधाम अलग ही होती है। उत्साह उल्लास में डूबे केरलवासी प्रातः से ही नए वस्त्र पहनकर पूजा पाठ आदि में व्यस्त हो जाते हैं। ओणम के प्रमुख आकर्षणों में नौका प्रतियोगिता, देखो नौका, नाव चलाने की प्रतियोगिता होती है, जिसमें एक बहुत बड़ी लंबी नाव होती है, जिसमें कई व्यक्ति शामिल होते हैं, वो एक साथ नाव चलाते हैं और ये दृश्य इतना मनमोहक होता है कि आप इसे देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, तो नौकाओं को सजाया जाता है। विभिन्न आकृतियों की पतली और लंबी नौकाओं में 8-8, 10-10 प्रतियोगी पतवारों के सहारे तेज गति से नौकाओं को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। सागर तट पर खड़े दर्शक तालियां बजा बजाकर नाविकों का उत्साहवर्धन करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं।
मलयाली नौका दौड़ को वल्लाटम कहते हैं। मलयाली नौका दौड़ को क्या कहते हैं? वल्लाटम। हम तो क्या बोलेंगे? नौका दौड़ बोलेंगे, लेकिन वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? वल्लाटम बोलते हैं। वे इस अवसर पर ताचीपट्ट गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? ताचीपट्ट गीत गाते हैं। स्थान स्थान पर सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। तबिन्नुल, केईकुट्टिकल, कथकली और मोहिनी अट्टम आदि नृत्यों की धूम मची रहती है। अनेक खेलों ओणतल्लू, किलीतट्टू, तलपंतकुली से ओणम का त्यौहार मौज मस्ती ला देता है। महाबली के अवसर पर सारा केरल ऐसे सज जाता है मानो धरती पर स्वर्ग का सौंदर्य बिखर गया हो। ऐसी मान्यता है कि अपनी प्रजा को सुख समृद्धि के साथ फलता फूलता देखकर महाबली प्रसन्नतापूर्वक पाताल लोक को लौट जाते हैं। केरलवासी महाबली की विदाई करते हैं। वे महाबली के अगले वर्ष आने की प्रार्थना करते हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत में भांति भांति के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनसे भारत की महान सांस्कृतिक एकता के दर्शन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है ओणम त्यौहार जो है वो हमारे दक्षिण भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये श्रावण मास में मनाया जाता है। और कौन से महीने में? शुक्ल पक्ष, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 13वें दिन मनाया जाता है। कौन से दिन? 13वें दिन मनाया जाता है। ये बहुत खास दिन होता है इनका, जिन पर जो है इनका सादा सत्कार के रूप में जो है महाबली का सादा सत्कार के रूप में ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है।